आपने 50 साल नमाज पढ़ी, आपकी नमाज अल्लाह आपके चेहरे पे मारेगा। आपने 50 साल से रोजे रखे, आपके रोजे की सारी बरकतों को अल्लाह चेहरे पे मारेगा। आपने कई बार हज और 50 उम्रे आपने कर लिए, बिलाशुबा ये सारे अमाल आपके चेहरे पे अल्लाह मार देगा। अगर आपने अल्लाह के किसी एक बंदे को तकलीफ पहुंचाई है और वो बंदा आपकी तकलीफ को माफ नहीं किया है, ये तकलीफों से हमने समाज भर दिया, या अपने समाज के हमने अपने लोगों के घर जला दिए, अपने भाई की दुश्मनी में हमने जीने का सलीका सीख लिया। हम सोचते कि अल्लाह हमें कल माफ कर देगा, नहीं करेगा माफ। हमें अपने पहले भाई से माफी मांगनी है। हमें सरकार गरीब नवाज की सुन्नतों पे अमल कर रहा है। आज गरीब नवाज के नाम पे जलसा हुआ, हमें एहसास होना चाहिए कि गरीब नवाज की करामत सिर्फ ये नहीं कि सरकार गरीब नवाज ने एक कूजे में पूरे अना सागर के पानी को आपने बंद कर दिया और यही करामत बताते हम तो लोग बचल जाते। वाह क्या करामत थी, एक कटोरे में कैसे पानी समा गया, कैसे घंटों तक ऊँटनी एक ही जगह बैठी रह गई, कैसे वो जोगी जयपाल को खड़ावन ने मार मार के नीचे किया। ये करामत सुन सुन के हम थक गए सुनाते सुनाते, और आप भी सुनते सुनते थक गए। मगर आज गरीब नवाज की एक सबसे बड़ी करामत बताता हूँ। इसी तनाजुर में लोगों की मदद करना कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा अजर अल्लाह इससे अता फरमाता है। इस अमल में हमने सिर्फ नमाज को सवाब समझा, हमने इबादत को सिर्फ रोजे को इबादत समझा। बिलाशुबा नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है। मगर इबादत का एक अजीम हिस्सा यह भी है कि हम अपने भाई का काम आए, अपने साथी का काम आए, अपने पड़ोस का काम आए। गरीब नवाज अजमेर में रहते, अजमेर मोहल्ला में बैठे हैं आपकी खानका में। आपके अजमेर का कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम आपके पास आया, गैर मुस्लिम फरियाद लेकर आया, कहा हुजूर मैं आपके अजमेर का एक अदना सा फर्द हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, उसी जमीन को मैं जोतता था, उसमें मेहनत करता था, फावड़े कुदाली चलाता था। वो जमीन जो अनाज देती थी उससे हम अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते। हुजूर देखिए ना, आपका जो खलीफा हजरत बख्तियार काकी और उनके बख्तियार काकी के जो खलीफा है, खलीफा मुरीद, वो बादशाह अल्तमस, इस वक्त के जो बादशाह हिंदुस्तान के है दिल्ली की सरजमीन पे, उस बादशाह का लेटेस्ट कानून ने मेरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लोकल पुलिस ने उस जमीन को अपने कब्जे में लिया और जमीन मेरे हाथ से चली गई। हुजूर आपसे मैं गुजारिश करने आया कि आप अपने खादिम से मुरीद से कहिए कि वो अपने खादिम मुरीद से कहे कि मेरी जमीन वापस हो जाए। हुजूर अगर वो जमीन वापस नहीं होगी तो मैं क्या खाऊंगा? हुजूर वो जमीन नहीं आएगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? सरकार गरीब नवाज वक्त के पीर है, वक्त के मुर्शिद काबिल है, एक बहुत जबरदस्त वली काबिल, जिनके दम कदम से, जिनकी खिदमत से 1-2 हजार नहीं 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत मिली। इतने मशरूफ तरीन शख्स होने के बाद भी आपने ये नहीं कहा जाओ तेरा काम होगा, आपने कहा कि हाँ बैठो मैं नमाज पढ़ता हूँ। आप नमाज को गए, नमाज असर से फारिग हुए, आपने मसल्ला उठा लिया, आपने उस लोटे को उठाया, अपने असा मुबारक साथ लिया, कुरान मुकद्दस को सीने से सटाया और ये मुख्तसर सा सामान लेकर आप अपने हुजरे से बाहर आने लगे। वो किसान मजदूर पीछे पीछे हुआ, उसने कहा हुजूर आपने बताया नहीं काम कब तक होगा? कहा मैं तेरे काम से ही जा रहा हूँ, तुम अपना घर जा, 2-4 दिनों में तेरा काम होगा, 1 हफ्ते में, 2-4, 5 दिन, 10 दिन में तेरा काम जरूर होगा। ये आपने आश्वासन देकर, उम्मीद देकर, ये भरोसा देकर आपने उस मजदूर को वापस कर दिया। सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में है, वहां से आपने मसल्ला लेकर, लोटा लेकर, तस्बीह लेकर, कुरान लेकर आप पैदल चले। कहां के लिए? साहब अजमेर से दिल्ली की मसाफत कितनी है? तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी है। अजमेर से दिल्ली की दूरी, डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर की है, यानी 3.5 या 450 किलोमीटर है मान लीजिए। और इस वक्त आज की दुनिया रही वो उस वक्त की बात है। रास्ते में पथरीले रास्ते थे, रास्ते में कटीले रास्ते थे, रास्ते में तकलीफ दे चीजें थी, रास्ते में पहाड़ थे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर उसके बावजूद आप बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी आले के, बगैर किसी जुगाड़ के आपने अपने कदम मुबारक से पैदल चलने का इरादा फरमाया। अजमेर छोड़ा, आप अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली जैसे आप हाजिर हुए, अब आए, तशरीफ लाए, फौरन बादशाह देखा। बादशाह देखने के बाद खुश हुआ, कहा पूरे सल्तनत में ऐलान करो कि साहब हमारे घर, हमारी कुर्सी पर बैठने के लिए, इसको जीनत बख्शने के लिए हमारे शहंशाह, जो असल शहंशाह है, वो तशरीफ लाए है। गरीब नवाज की आमद हुई, पूरा महल को रंगा गया, पूरे महल को सजाया गया, पूरा डेकोरेट किया गया। बादशाह खुश हुआ, सरकार गरीब नवाज आए, बस 2 चंद बातें हुई। आपने फरमाया कि मैं अजमेर से दिल्ली आया, एक छोटा काम था। का काम क्या हुजूर? का काम ये कि मेरे अजमेर का एक किसान
उसकी जमीन तेरे नए कानून के मुताबिक जो तूने जीएसटी का यानी आज के जमाने की जीएसटी वाला बोलते हैं या लगान बोलते हैं, तूने जो लेटेस्ट लगान का कानून नाफिज किया है, इस कानून के तहत उसकी जमीन को लोकल पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने अपने हाथ हथिया ली है। इसलिए मैं ये गुजारिश करने आया कि मेरे अजमेर के उस किसान की जमीन को रिलीज की जाए ताकि वो किसान बीवी बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सके। सरकार गरीब नवाज ने इतनी बात कही, वो खातिम तमाम इकट्ठे हो गए। 5 साल तमस का हुजूर, ये इतनी सी बात और इतनी लंबी मसाफत तय करने की क्या हाजत थी? सरकार एक छोटे से पर्ची में आप 2-4 बात लिखकर किसी कातिल से भेज देते, मैं आपकी तहरीर पढ़ता, वो यहीं से बैठे बैठे सारा काम होता। सरकार ये जहमत, सरकार ये तकलीफ की क्या हाजत थी? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूं कि मैं ये छोटी पर्ची लिखता, किसी से कहलवा के भेजता तो तुम काम करते, मगर सिर्फ मुझे काम नहीं कराना था। मैं यहाँ आया, वापस जाऊंगा ताकि मुझका काम भी हो जाए और वो किसान हमारा काम भी देख ले कि हम किसी के लिए किस कदर जा सकते हैं, किस कदर हमदर्दी हमारे अंदर इंसानियत की है। एक आदमी का काम आने का जज्बा हमारे अंदर ईमानी दिल में हमारे अंदर किस कदर छुपा हुआ है, ये दिखाना भी मकसद था ताकि उस किसान को जमीन भी मिल जाए और मेरे इस किरदार से दूसरों को ईमान की दौलत भी मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ जमीन नहीं दिलानी है, मुझे उनको ईमान भी दिलाना है। वो आदमी जमीन भी लेगा और मेरे इस किरदार पे जब गौर करेगा तो वो आदमी ईमान भी लाएगा। ये है इंसानियत के ऊपर। मगर हमने इसे फरामोश कर दिया। पूरा समाज, नादिन भाई, ये हमारा माहौल जल गया। ये सब हासिल लोग, जलने वाले, चिढ़ने वाले, जलन से भस्म हो गए सब लोग। आपस में इस कदर दुश्मनी इन लोगों ने फरोग दी है कि आज नामो निशान मिटने को आ गया इन लोगों का। एक किसी के पास जमीन हो जाए शहर में तो लोग पता लगाएंगे, अरे ये जमीन कटिहार में लिया, कहां से पैसा आता है? अरे अली रजा रबर बहुत उड़ रहा है हवा में, बड़ी दुकान चल रही है इनकी, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। नादिर जमाली क्यों इतना पैसा कमा रहा है? फलाने क्यों इतना अमीर बन गया? उसको नौकरी कैसे मिल गई? उसका बेटा कैसे आगे बढ़ गया? बस यही फितने में सारा दिन हमारा चौपट हो जाता। साहब, हमारी नमाज काम नहीं आएगी जब तक हम अपने समाज को अल्लाह के बंदों के लिए अपने दिल में जगह नहीं बनाएंगे। हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमदर्द बनाया, हम इंसान है, जानवर नहीं है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता होता है जो सिर्फ अपने पेट के लिए इस मोहल्ले से उस मोहल्ले अपनी भलाई चाहता है। कुत्ते की फितरत क्या है? इस महल्ले के कुत्ता को देखेंगे दूसरे महल्ले में चला जाए, सारे कुत्ते भिड़ जाएंगे उसको भगाने के लिए। भाग कैसे? तू क्यों मेरे महल्ले में आ गया? यहाँ की सारी हड्डियों का मालिक मैं हूँ, यहाँ की सारी नमक रोटी जो गिरी हुई रहती सब मैं खाऊंगा, तू क्यों इधर आ गया? वो कुत्तों की फितरत है। और अगर हमारे अंदर ये फितरत रहे, हम भी यही काम करने लगे, तो गोया हम इस आदत में कुत्तों से बदतर हो गए। हम तो जानवर नहीं साहब, हम तो इंसान है। कुत्ता अपना पेट पालता है। अगर हम भी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने पेट पालने के चक्कर में रहे और दूसरों की फिक्र ना करें, तो समझिए कि साहब हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम इंसान है, अल्लाह ने पैदा किया है इसलिए ताकि हम अपना भी काम चलाए और हमारी वजह से दूसरों का भी काम चले, दूसरों का फायदा हो, दूसरों की भलाई छुपी रहे। हम भूल गए उस बात को। सरकार दो आलम ने सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा मांग, आज क्या मांगती है? आयशा तू आज जो मांगेगी मैं दूंगा। शौहर अगर बीवी से आज इस जमाने में कहे कि तू मांग क्या मांग रही है, तो आज की हमारी बहनें अपने शौहर से कहेंगी कि चलिए वो बसोबास अपने नाम मेरे नाम पे कर दीजिए, वो 2-4 कट्ठा जमीन जो बची हुई है सब लिख दीजिए, वो पैसे जितने अकाउंट में मेरे नाम पे ट्रांसफर कीजिए, और जो पॉकेट में पैसे है वो जेवर महल जाके सारे जेवरात खरीद दीजिए। अब एक मतलब जब तक भिखारी नहीं बना देगी हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने शौहर को, तब तक उसका दिल नहीं भरेगा। सैयदा आयशा से हुजूर ने फरमाया, आयशा बोल तू क्या चाहती है? आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा। आप भी कल सुबह अपनी बीवी से कहिएगा और आजमा लीजिएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तत्काल में कहेगी जल्दी चलिए कचहरी चल, पहले पोसोबास लीजिए। उसके बाद चूंकि पता नहीं आपकी बेटी जमात वगैरह सब हो जाएंगे, सब बात में क्या करेंगे मेरे साथ न जाने, इसलिए पोसोबास लिख दीजिए। मगर सैयदा आयशा की बात है, मोमिनों की माँ की बात है। सैयदा आयशा कहती हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहती हूँ, अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लूं इस संदर्भ में, इस ताल्लुक से मेरे वालिद मोहतरम क्या कहते हैं, क्या मांगने को कहते हैं। सैयदा आयशा दौड़े आई, का अब्बा हुजूर
मेरे शौहर ने आज मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया है, मैं आज जो मुतालबा करूंगी मेरे शौहर वो अता करेंगे। हुजूर अब्बा आप बताइए कि मैं क्या मांगू। इतना सुनना था, सिद्दीक अकबर खुश हो गए, कहा बेटी आयशा बड़ा अच्छा मौका, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा चांस तेरे शौहर ने दिया है, एक इंतजार था इस चीज का। मेरी बेटी जा अपने शौहर से कहना कोई सामान मत मांग उनसे, घर जमीन मत मांग उनसे, बेटी एक इंतजार था मेरा कि कभी ऐसा चांस आए, हुजूर बोले तो मैं किसी तरह किसी से कहलवाऊं या खुद से कहूं। कहा अब्बा क्या मौका तलाश रहे थे। कहा बेटी जा अपने शौहर से कहना कि हुजूर जब आप शबे मेराज अल्लाह की कुर्बे खास में आपकी हाजिरी हुई थी, अल्लाह से आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे जितनी सारी बातें की थी, जो कन्वर्सेशन, जो कलाम, जो मुकालमात अल्लाह के बीच में आपसे आपसे हुए, उनमें से जो राज की बातें थी, जो भेद की बातें थी, जो सेक्रेट बातें हैं, उन्हीं सेक्रेट बातों में दो चार भेद की बातें मुझे बता दी जाए, ताकि उस पर अमल करके मैं भी कामयाब हो जाऊं और आपकी उम्मत के हजारों लोग कामयाब हो। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। अब हजरत आयशा दौड़े आई का हुजूर आप जब मेराज शरीफ तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई, जब अल्लाह और आपके बीच में कोई तीसरा ना था, उन उस वक्त अल्लाह ने जितनी सारी बातें की थी उसमें जो राज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मुझे बताई जाए। सरकार फरमाते आयशा राज को राज रहने दो, राज मत उगलो, मजा नहीं आएगा। सैयदा आयशा कहते हुजूर इट एनी हाउ आपको बताना होगा, आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे, यही मेरी मांग है, यही मेरा मुतालबा है, मैं यही जानना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा आयशा नहीं मानेगी तो आगे बढ़। सैयदा आयशा आगे बढ़ी, आप भी एक कदम आगे बढ़ाए। आपने कहा आयशा सुन, अल्लाह की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई, जब अल्लाह ने मुझसे अल्लाह के बीच में जो हमारे कन्वर्सेशन हुए, जो बातचीत हुई, उनमें से जो राज की बात थी जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, वो राज की बात यह है आयशा सुन, मेरा मेरा रब फरमाता है ए मेरे नबी आपके चाहने वालों में या मेरे बंदों में, दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे बंदों में जो भी बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को संभाल लेगा, किसी रोते इंसान को हंसा देगा, किसी तड़पते इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी इंसान के दुख और मुसीबत में उसके लिए वो खड़ा रहेगा। आयशा मेरा रब फरमाया ए मेरे नबी बाइसियत रब मुझ पर लाजिम होगा कि मैं ऐसे बंदे को बगैर हिसाब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस बंदे को जो किसी इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी के रोने में काम आएगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, किसी की तकलीफ में काम आएगा, किसी का आंसू पूछेगा, उसके लिए रब का वादा है। वैसे तो अल्लाह पर कुछ भी लाजिम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 5000 साल के नमाजी को अल्लाह चाहे तो जन्नत भेजे, उसको जरूरी नहीं कि जन्नत भेजे। क्या यही उसूल है, यही अकायद की किताबों में यही बताया गया है कि अल्लाह पर कुछ भी जरूरी नहीं है, न जन्नत देना, न जहन्नम देना, न दौलत देना, न शोहरत देना, कुछ भी जरूरी नहीं है। अल्लाह की मेहरबानियां है कि अल्लाह अपने से अपने ऊपर कुछ लाजिम कर ले तो अल्लाह की मेहरबानी। आयत की किताबों में शरअ आयत में यही बताया गया है कि ये अल्लाह जब अपने ऊपर लाजिम कर ले, तो रब ने लाजिम किया कि मेरे ऊपर जरूरी होगा कि मैं ऐसे बंदे को, जो बंदा किसी का आंसू पूछेगा, मैं बगैर किसी हिसाब के उसे जन्नत गिफ्ट कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब सैयदा आयशा सुनी, दौड़ी आई अपने अब्बा के बारगाह में, अब्बा बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है। कहा क्या बेटी सुना, क्या कहा मेरे शौहर ने? कहा अब्बा मेरे शौहर ने फरमाया कि रब का वादा है जो इंसान किसी दुखिया का काम आए, किसी की तकलीफ में काम आए, किसी गड्ढे में गिरते को संभाले, किसी का आंसू पोछे, रब ने वादा फरमाया है कि मैं इसे बंदे को बगैर किसी हिसाब के डायरेक्ट जन्नत पहुंचा दूंगा, जन्नत भेज दूंगा। अब इतना सुनना था कि स्थिति पर रोने लगे, उनकी आंखें बहने लगी, दाढ़ी भीग गई। सैयदा आयशा कहती अब्बा ये तो रोने की बात नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, अब्बा किसी एक बंदे के बदले में भी अल्लाह हमें जन्नत दे दे तो हम कामयाब है, तो आप रो क्यों रहे हैं? सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटी आयशा तूने रब के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया, इसको पलटो, इस फरमान इलाही को पलट दो और फिर गौर करो कि इसका क्या मतलब निकलता है। आयशा मेरी बेटी, रब ने क्या कहा? जो इंसान किसी का आंसू पूछेगा मैं उसे डायरेक्ट जन्नत भेजूंगा। इसी फरमान इलाही का दूसरा रूह ये कहता है कि जो बंदा किसी को रुलाएगा,
मैं उसे डायरेक्ट जहन्नम भेज दूंगा। आयशा, मैं इसलिए नहीं रोता, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बचे हुए अय्याम, बचे हुए पल, बची हुई जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे किसी इंसान को तकलीफ पहुंच जाए। अब तो आयशा, मैं अपने रब से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ यही मांगता हूं, अल्लाह जितने दिन बचे हैं मुझे कभी ऐसी तौफीक ना हो, कभी मेरे लिए ऐसा दिन ना आए कि मुझसे किसी बंदे को तकलीफ हो जाए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अगर हम लोग पीछे पड़े रहते अपने गांव वालों को, अपने समाज के, अपने लोगों को, अपने भाइयों के जला के खत्म कर दिया हमने, ये जलन है, ये दिल में हमने जो रखी है साहब, इसको निकाला, ये बहुत बड़ी इबादत है। आप दोस्ती करें, आप मोहब्बत करें, अखुवत पैदा करें, गांव में ब्रदरहुड भाईचारा का माहौल बनाए, और ये इत्तेफाक आप यूनिटी लाएंगे ना, बहुत बड़ी कुव्वत आपके अंदर आएगी। इतनी बड़ी इबादत है, जब किसी बंदे की आप मदद करते हैं ना, अल्लाह जब उसे देखता है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह इसका बदला फरमाता है। और एक चीज और बता दूं लगे हाथ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग थैंक यू वगैरह का शिकार हो चुके हैं, शुक्रिया का। जैसे हम नादिर साहब को अगर हम कुछ दें और इनसे कुछ ना बोले तो ये बोलेंगे मैं नारा लगाया, का इस्तेमाल किया, फूल माला दिया, छूट दिया, इनामात दिया, और एक बार शुक्रिया भी नहीं बोले वो। तो ये सोच आपकी हो चुकी है। मैं कहूंगा आपसे, आप अल्लाह के बंदों की मदद करें और उनसे बदला छोड़ दें। आप उनसे ये एहसान, आप ये जताना छोड़ दें, आप ये सोचना छोड़ दें कि आप उनकी मदद करें और वो आपको शुक्रिया करें, आप उनकी मदद करें, वो आपको थैंक यू कहें। नहीं साहब, नहीं, उसको अपनी हालत पे छोड़ दें। एक बुजुर्ग पानी ले रहे थे, टॉप से पानी, बस 10 मिनट 5 मिनट, मैं समझ रहा हूँ तकलीफ। बुजुर्ग पानी लिए, इसमें कुएं से पानी निकाले, उनके खादिम बैठे हुए थे। गौर कीजिएगा, धीरे धीरे बोलूंगा। उसी टॉप में, उसी बाल्टी में एक कीड़ा रेंगता हुआ जाके गिर गया, डूबने लगा। उस बुजुर्ग ने देखा कि अरे ये तो मर रहा है कीड़ा, अगर नहीं बचाएंगे तो कीड़ा मर जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने अपनी उंगली बढ़ा दी और अपनी उंगली से उस कीड़े को आपने हटाने की कोशिश की और हटा भी दिया। जब आप उंगली के सहारे से उस कीड़े को डूबते हुए पानी से आप निकाल रहे थे, उसी असना उस कीड़े ने आपको तकलीफ पहुंचा दी, काट लिया, खून गिरने लगे, थोड़ी तकलीफ हुई, फिर हाथ छाड़े, फिर नहाने लगे, फिर छिटका हुआ कीड़ा रेंगता हुआ फिर आके टॉप में उस पानी के डब्बे में डूबने लगा। 3 बार लगातार वो कीड़ा डूबने आता, आप निकाल के फेंकते, फिर रेंगते हुआ आता, फिर आप निकाल के फेंकते। खादिम को बर्दाश्त नहीं हुआ। खादिम तो खादिम होता है ना, क्या खादिम अपने मखदूम से 5 कदम आगे रहता है। वो भी अपने आप को भी कोई वली से कम नहीं समझता। लोगों के खादिमों को देखा है, बाप रे बाप, इतना प्रोटोकॉल। नाम अगर आप सही से न लेंगे तो वो खादिम की नजर में आप मरदूद हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। पीर साहब का खादिम भी सोचता है कि मैं भी कोई पीर ही हूँ, मैं भी पीर ही हूँ। वो भी खादिम गुस्सा गया, हजरत बार बार छोड़िए ना, मारिए इसको, कीड़े को, जैसे हम अपने जमाने बोलते हैं, मारिए, हटाइए वाले को। अपने जमाने बोलते हैं, देखिए कलाम है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, आदमी की जबान है, हमको अधिकार है अपनी जबान को अपने तरफ। अगर किसी जबान में ये गाली है तो हमारी जबान में गाली नहीं है, तकिए कलाम है, इसके बगैर जुमला पूरा होता ही नहीं। समझ गए? तो आप कहेंगे कि हटाइए कीड़े को, आप निकाल रहे हैं, वो डूब रहा है, आप निकाल रहे हैं, वो काट रहा है, आप निकाल रहे हैं, वो काट रहा है, मरने दीजिए, चल दीजिए उसको पाँव से, ये बोलेंगे। ऐसा ही किसका होगा? हजरत नाराज हो गए। हजरत ने कहा, खादिम इधर आ, अभी तू आजमाइश से गुजर रहा है, अभी तुझे मालूम नहीं है। उन्होंने एक बहुत पॉइंटेड बात कही, ली भाई बुजुर्ग ने कहा कि ये खादिम तू क्या चाहता है कि मैं इस कीड़े को पानी से निकालूं और ये कीड़ा मेरा फायदा पहुंचाए, मुझे फायदा पहुंचाए? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खादिम कीड़ा है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं इंसान हूं, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, मगर ये कीड़ा है, इसकी फितरत है काटना, ये काट रहा है। मैं इंसान हूं, मेरी फितरत है बचाना, मैं बचा रहा हूं। क्या बात, वाह 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 वाह, मेरी फितरत बचाना है। अब अगर मैं बचाने का बदला इस कीड़े से मांगू तो मैं क्या करूं? इस कीड़े से मैं बदला मांग रहा हूं,
मुझे इस कीड़े से बदला नहीं चाहिए, इसकी जो मैंने मदद की, इसको जो मैंने बचाया, इसका बदला कीड़े से नहीं चाहिए, इस कीड़े के पैदा करने वाले रब से चाहिए। अल्लाह नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही। वाह, आपने कहा कि मुझे अल्लाह इसका बदला देगा, इसलिए आप भी अपने गांव में, आप कितने, हमारे गांव में किसी के पास धान है, 500 कुंटल धान होता है, मकई 500 कुंटल मकई, इतना पैसा लेकर कहाँ जाइएगा आप? इतने पैसे आपके गांव में है, फिर भी आपके गांव और इलाके में आज भी गुर्बत है। आज भी कुछ परसेंटेज ऐसे भी अफराद हैं जिनके पास तीनों वक्त खाने के पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। आज भी उनके बच्चों में पढ़ने की सारी कुव्वत है, मगर उसे पढ़ाने की शकत उनके बाप को नहीं है। और आपने अगर उसी गांव में आप रहते हैं तो आप पर लाजिम और जरूरी है कि आप ऐसे बच्चों या ऐसे अफराद की आप फिक्र करें, आप उनकी मदद करें। 1000, 2000, 5000 जो मदद करनी हो आप उनको दें। आपका बेटा पढ़ के बारिस्टर हो जाए, आपका बेटा पढ़ के IAS ऑफिसर हो जाए, आपका बेटा पढ़ के वकील हो जाए, और गांव में किसी एक शख्स का बेटा न पढ़ सके तो ये इताब आप पर होगा। इसलिए साहब, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में आप बिल्कुल खामोशी के साथ आप मुताला करें कि कौन जरूरतमंद है, किसको पैसे की जरूरत है। अभी ईद आ रही है 2-3 महीने के अंदर, अब देखिएगा ईद में कितना चला है हमारे यहाँ लुंगी और साड़ी का। ऐसे ऐसे लोग साड़ी देते हैं और कंडीशन रखते हैं, हाँ ऐसी साड़ी ले, हाँ साड़ी ले, ईद दिन पहनी का ये सेवक है, बोलिए बोलता नहीं बोलता है। अरे एक औरत को आप कितनी साड़ियां देंगे आप? वो सारी साड़ियां ले आके बेच देते हैं वो लोग, और उस साड़ी को बेचकर चावल खरीद के लाते हैं, बच्चों की फीस देते हैं। 1-8 लोग साड़ी दे दिए, आपको क्या जरूरत है कंडीशन रखने की? आप चुपके से उनके घर पे जाइए, सलाम कीजिए, कोई ना देखे, उनके बच्चे तो बिल्कुल ना देखें उनको आप दे रहे हैं। जिनको दे रहे हैं उनके बच्चों तक का एहसास ना हो कि आपने कुछ दिया है। और धीरे से जो 1500 है, रुपया दीजिए, रुपया पैसा दीजिए, आप साड़ी कपड़ा कुर्ता और पजामा सिला के नहीं, आप उनको पैसा दीजिए। आप उनको 50 साड़ियां दे दें और उनके पास खाने के पैसे ना हो, तब क्या करेंगे? चुपके से 500 रुपया आप उनको दे दें। भैया आप याद रखें कि अगर आपके पैसे से 500 रुपये से अगर कोई अपनी बड़ी जरूरत पूरी करेंगे ना, तो अल्लाह इसका इतना बड़ा अजर आपको देगा, आपके सालों की नेकियां एक तरफ और किसी एक बंदे की मदद करने में जो नेकी जो फायदा है ये एक तरफ है। इंशाल्लाह आप करेंगे। लुंगी साड़ी नहीं, पैसा, और जरूरतमंदों को पैसा देना है, पेशावर फकीरों को नहीं। जो पेशावर जात के फकीर होते हैं वो फकीर नहीं होते, वो तो बिरादरी है साहब। अब बिरादरी बना लिया लोगों ने अपने हिसाब से, तो बिरादरी निभा रहे हैं। अभी हमारे अल्लामा ने उनकी एक मैंने तकरीर सुनी थी, बहुत अच्छा उन्होंने टेम्पू वालों के ऊपर किया, तो उसको रिपीट करने की हाजत मुझे नहीं है, हालांकि मैं सुना नहीं पूरी तकरीर, जो बता रहे थे। मैं चाहूँ तो उसी मौजू पर बोल दूं तो लगेगा कि एक ही तकरीर हो रही है, लेकिन वो तो बिरादरी की बात है। यहाँ जो मोहताज है, मुमकिन है मोहताजी आपके भाई में भी हो, मुमकिन है आपका समधी मोहताज हो, मुमकिन है आपके रिश्तेदार गरीब हो। अब अपने रिश्तेदारों को देखें, कौन करे, उनसे पूछें कोई जरूरत है क्या, बचवा क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, अगर पैसे की जरूरत है तो आप दें, मदरसे में पढ़ रहा है वहां दें, आप स्कूल में पढ़ रहा है वहां दें, कहीं भी हो आप पैसे खर्च करें। अगर आपने अपनी कीमत से आपने थोड़ा पैसा निकाल के आपने अपने समाज में खर्च कर दिया है, ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं मास्टर हूँ स्कूल का, मैंने मुसलमानों को देखा है, महसूस किया है, बहुत करीब से मैंने देखा है। मुसलमानों के बच्चे मैट्रिक करने के बाद इंटर नहीं कर पाते, और ज्यादातर बच्चे जो इंटर नहीं कर पाते उसकी वजह ये रहती कि उसका बाप गरीब है, अब उसके बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं रहते। अब अगर आप उसी गांव के हैं तो आप ऐलान कर दें, आप तंजीम बनाएं, 10 एक अकेला नहीं कर सकते, 10 लोग मिल के करें, 10 लोग मिल के एक तंजीम बनाएं, उस तंजीम में 100 रुपया 200 रुपया महीना आप जमा करें, 1 लाख 2 लाख जमा होगा, उस तंजीम से आप ऐलान करेंगे। ऐलान क्या होगा कि मेरे गांव का कोई बच्चा हाफिज कुरान बनना चाहता है, अगर कोई मैट्रिक करके इंटर करना चाहता है, कोई मजदूरी नहीं करने जाएगा, कोई अपनी पढ़ाई ड्रॉप नहीं करेगा, आप मस्जिद की पेशानी पे लिखवा दें, वहां पे एक चिपका दे, एक लिस्ट चिपका दे कि 2025 में कोई भी बच्चा मैट्रिक के बाद अगर इंटर करना चाहता है, मेरे गांव का कोई लड़का
یہ کٹیار پورنیا میں کسی ہوٹل میں کام نہیں کرے گا اگر وہ نورانی قاعدہ پڑھ کے حافظ بننا چاہتا ہے. ان کے لیے میں کام کروں گا, میری تنظیم کام کرے گی. 5,000 لگے گا آپ دیں گے, 10,000 لگے گا آپ دیں گے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ جلسہ, یہ عرس 50 عرس کر کے بھی ہم اپنے رب کو جتنا خوش نہیں کریں گے اتنے ایک بچے کی مدد میں ہمارا رب اتنا خوش ہوگا.